सोलर बैटरी और सोलर इन्वर्टर में जो है ना बहुत सारे कॉमन कमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक डाउट की तरह है। पहला डाउट ये रहेगा कि क्या सोलर इन्वर्टर को जो है इलेक्ट्रिक पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सोलर इन्वर्टर पर नॉर्मल बैटरी लगा सकते हैं कि नहीं। तीसरा ये है कि क्या सोलर बैटरी को नॉर्मल इन्वर्टर पर लगा सकते हैं कि नहीं, और सोलर बैटरी पर हम इलेक्ट्रिक से चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आपको टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 4 डाउट है, तो सिंगल सिंगल करके हम यहाँ पे सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि सोलर इन्वर्टर को इलेक्ट्रिक पे चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये ईस्टमैन का सोलर इन्वर्टर है और ये दिन में सोलर से चार्ज होता है और रात में जो है ये अगर बैटरी आपका डाउन रहा तो इलेक्ट्रिक से चार्ज करता है। अब इलेक्ट्रिक में जैसे कि आप देखेंगे तो 2 चार्जिंग मोड मिलता है, जो कि एक नॉर्मल है, एक हाई मतलब चार्जिंग का ऑप्शंस मिल जाता है। तो नॉर्मल में यहाँ पे 17 से 18 एम्पियर पे चार्जिंग होता है और जब हाई कर देंगे आप तो 21 से 22 एम्पियर से चार्ज करता है। लेकिन अगर आपके पास में ट्यूबुलर बैटरी है तो ट्यूबुलर बैटरी आपके पास में 180 एच या 200 एच का रहेगा, तब जाकर के जो है आप 20 एम्पियर 22 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो 17-18 एम्पियर से आपको चार्ज करना पड़ेगा अगर 150 का एच बैटरी है। तो ये चीज़ क्लियर है कि जो सोलर इन्वर्टर है वो इलेक्ट्रिक पे भी चार्ज करता है, सोलर पे भी चार्ज करता है। दोनों ऑप्शंस उसके पास में रहता है। जब सोलर अवेलेबल नहीं रहता है तब वो इलेक्ट्रिक से ही चार्ज करता है। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो डाउट है वो है कि सोलर इन्वर्टर पर नॉर्मल बैटरी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए सोलर इन्वर्टर पे आप नॉर्मल बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन सोलर का कनेक्शन नहीं देना होगा। रीज़न ये है कि नॉर्मल बैटरी जो होता है उसका जो चार्जिंग करने की क्षमता होती है वो कम होता है, 5% के हिसाब से होता है। अगर 150 एच का बैटरी है तो 7.5 एम्पियर के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। 1-2 एम्पियर हम बढ़ेंगे, मतलब 10 तक भी जा सकते हैं तो चलेगा, लेकिन 15 एम्पियर 20 एम्पियर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगा। और सोलर जो है दोपहर के टाइम में जो है समझिए कि 25 एम्पियर 30 एम्पियर 32 एम्पियर इस तरह का करंट बनाता है। सोलर का कोई फिक्स नहीं होता है, जिस हिसाब से मतलब धूप निकलेगा उस हिसाब से करंट बनाता है। यही रीज़न है कि सोलर पे जो है हम नॉर्मल बैटरी नहीं डाल सकते हैं। तो सोलर इन्वर्टर जब आप लेंगे तो उस पर नॉर्मल बैटरी क्यों डालना, मतलब वो कल को आप सोलर उस पर लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो सोलर को सपोर्ट तो करेगा लेकिन ज़्यादा दिन तक वो बैटरी का ड्यूरेशन नहीं रह पाएगा। यही रीज़न है कि हम सोलर पे C20 वाला बैटरी जो होता है, नॉर्मल बैटरी होता है, उसको हम लोग नहीं लगाते हैं, अवॉइड करते हैं। अब तीसरा जो डाउट है यहाँ पे कि सोलर बैटरी को नॉर्मल इन्वर्टर पर लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए सोलर बैटरी को आप सोलर पे भी लगा सकते हैं और इन्वर्टर से जैसे कि इलेक्ट्रिक से भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल इन्वर्टर पे भी काम कर जाएगा और सोलर इन्वर्टर पे भी काम कर जाएगा और चार्ज कंट्रोलर पे भी काम कर जाएगा। मतलब तीनों जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रीज़न ये है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये C10 रेटिंग के साथ में आता है, मतलब 10 घंटा में जो है बैटरी को फुल चार्ज करना होता है। इसीलिए जो है आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल इन्वर्टर पे लगाइए, चाहे आप कंट्रोलर पे लगाइए, चाहे आप सोलर इन्वर्टर पे लगाइए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चौथा डाउट ये है कि क्या सोलर बैटरी को इलेक्ट्रिक पे चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सोलर बैटरी को हमने कहा है कि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ पे से चार्ज कर सकते हैं। आप इसको इलेक्ट्रिक पे भी चार्ज कर सकते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर पे भी चार्ज कर सकते हैं, कहीं भी चार्ज कर सकते हैं इसको। एक बात यहाँ पे हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि जब भी आप बैटरी खरीदने जा रहे हैं, खास करके लीड एसिड बैटरी, और आपको फ्यूचर में सोलर जैसे कि लगाना है तो आप C20 बैटरी नहीं लीजिएगा। C20 बैटरी का आप लेते हैं तो आप उसमें सोलर लगाएंगे फ्यूचर में तो बैटरी जल्दी ख़राब होने का चांस रहेगा। तो आप C10 बैटरी ले लीजिए और उसको नॉर्मल इन्वर्टर पे चलाइए और आप कुछ दिन बाद जो है उस पर सोलर लगा सकते हैं। हमने शुरू में ऐसे ही किया था। पहले हमने इन्वर्टर लिया था नॉर्मल वाला, उस पर सोलर बैटरी हमने लगाया था ल्यूमिनस कंपनी का 150 एच का 2 बैटरी हमारे पास में है। तो ये बैटरी जो है काफ़ी दिन तक जो है इसी नॉर्मल इन्वर्टर पे चला है बिना सोलर के। तो आप इस तरह से करके लगा सकते हैं। और सोलर बैटरी जो होता है वो C10 रेटिंग के साथ में आता है, तो वो बैटरी नॉर्मल बैटरी से अच्छा होता है। बस इसका प्राइस जो है लगभग 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा शुरुआत के टाइम में, लेकिन ये बैटरी जो है सब जगह लगा सकते हैं आप। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल बैटरी होता है उसका वारंटी भी आप देखेंगे तो उसका वारंटी बहुत ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं होता है। 36 महीना रिप्लेसमेंट वारंटी आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। लेकिन वही सोलर वाला बैटरी आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। ल्यूमिनस का एक 72 मंथ का आता है, उसमें लगभग 60 मंथ का आपको वारंटी सिर्फ रिप्लेसमेंट का मिलता है, जो कि 5 साल में अगर बैटरी ख़राब होता है तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं। और 12 महीना जो है प्रो डेटा वाला ऑप्शन मिलता है। तो प्रो डेटा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रो डेटा के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको आप डिटेल्स में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बैटरी का जो रिप्लेसमेंट होता है
वही मेन होता है, बाकी प्रो डेटा का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। तो बहुत लोग जैसे कि आज के टाइम में सोलर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, बैटरी लगाना चाहते हैं या बैटरी खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा बैटरी लेना है, ये सब चीज़ आपको जो है ना इस वीडियो में जैसे कि डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपको बैटरी लेना चाहिए और कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से फ्यूचर के लिए आप सोलर इन्वर्टर लीजिए जो कि लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता हो, जो कि हमारे पास में यहाँ पे ईस्टमैन का है, ये स्मार्ट मैक्स 1400 आता है, इसको भी आप ले सकते हैं या किसी भी कंपनी में ले सकते हैं। तो आज के टाइम में आपको इन्वर्टर लेना है तो 1000 VA का लीजिए या 900 VA का लीजिए या 1200 VA का या 1500 VA का, लेकिन आप सोलर इन्वर्टर लीजिए जो कि MPPT के साथ में आता है और उसमें समझिए कि लिथियम बैटरी का सपोर्ट करने का ऑप्शंस हो। और बैटरी की बात करें तो आज के टाइम में आप लिथियम बैटरी लीजिए, क्योंकि अभी लीड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी का लगभग प्राइस जो है सेम हो चुका है सोलर बैटरी के अगर मुकाबले से कंपेयर करते हैं तो लिथियम बैटरी से फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा देर के लिए भी लाइट आएगा तो फास्ट चार्जिंग करता है, तो मतलब वो डबल चार्जिंग करेगा, यही फ़ायदा होता है लिथियम बैटरी का।